एक टीचर अपने छात्र को आतंकवादी बता रहा है। मुस्लिम पहचान जानते ही एक आतंकी से नाम जोड़कर मजाक उड़ा रहा है। छात्र तुरंत ही इसका विरोध कर रहा है और टीचर को उसकी करतूतों के लिए माफी मांगने पर मजबूर कर दे रहा है। चीख चीख कर कह रहा है कि इस देश में मुसलमानों को आतंकी बताने का जो रिवाज चल रहा है उसमें कुछ भी फनी नहीं है, फिर भी यहां उसी के नाम पर मजाक चल रहा है। घटना कहां की है और उस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद स्टूडेंट या प्रोफेसर पर क्या एक्शन लिया गया, इस पर हम विस्तार से बताएंगे। मगर वीडियो में देखिए छात्र के अगल बगल क्या हो रहा है। जो कुछ इस क्लासरूम में हो रहा है दरअसल वो एक उदाहरण मात्र है, अब यही पूरे देश में हो रहा है। छात्र के साथ बगल में बैठी लड़की को छोड़कर अन्य छात्र छात्राओं को जो मजा मिल रहा है, दरअसल देश आजकल वही तमाशा देख रहा है। और एक व्यक्ति को या उसकी पहचान को मजाक मजाक में जो टीचर आतंकी कसाब से जोड़ दे रहा है, कुछ बहुत अलग नहीं कर रहा है, दिन भर यही काम मीडिया कर रहा है। घटना की वीडियो वायरल हो गई तो देश भर में बवाल मचा है। बाकी हमें भी पता है, आपको भी पता है, हर रोज अलग अलग संस्थानों में अब यही हो रहा है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। No, it's not, sir. It's not. 26/11 was not funny. Islam terror is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? My son, no. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas. How can you call him like that? No problem. In front of so many people in No, a class. Sorry, I told him. You are a professional. You are teaching. Yeah, sorry, I told him. You can't call me that. So I told him. Right? Sir, sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here. कर्नाटक के एक विश्वविद्यालय के क्लासरूम का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र अपने टीचर पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। आतंकी कसाब से नाम जोड़े जाने पर वो सवाल कर रहा है कि टीचर होकर आप ये कैसा बयान दे रहे हैं। 26 नवंबर 2008 की घटना कोई मजाक नहीं है, साथ ही मुसलमान होना हर रोज उसे झेलना भी कोई मजाक नहीं है। इस पर प्रोफेसर मामले को दबाने की कोशिश करता है, उसे बेटा बोलकर फुसलाने की कोशिश करता है। छात्र उतनी ही नाराजगी से फिर रिएक्ट करता है और पूछता है कि अपने बेटे को कौन आतंकवादी कहता है। पूरी क्लास के सामने क्या कोई बेटे के साथ ऐसा करता है? जाहिर सी बात है प्रोफेसर के पास कोई जवाब नहीं रह गया और वो सॉरी बोलता है। छात्र उसके सॉरी पर भी जवाब देता है और कहता है माफी मांग लेने से आपके सोचने का तरीका नहीं बदल जाएगा, सोचो खुद को आप किस तरह का दिखा रहे हो। Sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here. हो सकता है यहाँ पर छात्र ज्यादा प्रतिक्रियावादी लग रहा हो और आमतौर पर इग्नोर कर दिए जाने वाले मजाक पर हंगामा करता दिख रहा हो, मगर कानूनी दृष्टिकोण से वो सही कर रहा है और स्टीरियोटाइप की नॉर्मलाइजेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। कितना भी सांप्रदायिक होगा ये टीचर, अब किसी मुसलमान के नाम को आतंकियों से जोड़ने में संकोच करेगा, पब्लिक में ऐसे बयान देने से परहेज करेगा। छात्र ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, उसके बगल के किसी स्टूडेंट ने भी सही किया, पूरा मामला रिकॉर्ड करना चाहिए था। अगर रिकॉर्डिंग ना होती तो बात घुमा दी जाती और अब तक प्रोफेसर की जगह स्टूडेंट सस्पेंड कर दिया गया होता और उसकी जांच चल रही होती। क्लासरूम में बैठे अधिकतर छात्र छात्राएं जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे तो तय है कि टीचर और प्रशासन के बचाव में ही लगे होते। बगल में बैठी लड़की के अलावा ज्यादातर छात्र मुंह छिपाकर या तो हंस रहे हैं या फिर पूरे विवाद से बच रहे हैं। खैर, यह मामला सामने आ जाने के बाद अब देश भर में इस पर बहस हो रही है और लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और छात्र की बहादुरी की चर्चा हो रही है। टीचर ने जिस तरह का बेहुदा मजाक किया, हर रोज टीवी चैनलों पर उसी तरह की सांप्रदायिक टिप्पणी की जाती है। टीचर ने जो कुछ इशारों में किया, टीवी एंकरों द्वारा वही करतूत खुलेआम की जाती है। मगर इस जागरूक छात्र की तरह वहां पर तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला कोई पैनलिस्ट नहीं होता जो पूरी बहस रोककर तुरंत एंकर को माफी मांगने पर मजबूर कर दे, बोले ये गलत हो रहा है। इस क्लासरूम के छात्र ने गलत का विरोध किया, इसका मतलब ये नहीं कि हर क्लासरूम में गलत का विरोध हो रहा है, मगर देश भर के छात्र छात्राओं को हिम्मत करनी होगी और जातिवादी, सांप्रदायिक, लैंगिक भेदभाव की टिप्पणियों पर सवाल करना होगा, नहीं तो देश भर में ये सब नॉर्मल हो रहा है। और आखिर में देखिए ये वीडियो, कैसे टीवी न्यूज चैनल का ये एंकर कुछ अपराधियों की मुस्लिम पहचान के बहाने सभी मुसलमानों को हत्यारा, बलात्कारी बता रहा है। झारखंड की अंकिता को मार दिया गया था, जला दिया गया था, तब कौन जिम्मेदार था?
श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, कौन जिम्मेदार है? रूपाली का गला काट दिया गया था, कौन जिम्मेदार है? फरीदाबाद में निकिता को गोली मार दी गई थी, कौन जिम्मेदार है? इन सब की जिम्मेदारी जब आप देखेंगे, इन सब के आरोपियों को जब आप देखेंगे, तो जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। यही सच्चाई है, और सत्य से जो जितना दूर भागेगा वो उतना ही प्रताड़ित होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है।